तो मेरी सारी कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्टर्स से रिक्वेस्ट है कि कोई भी ऐसी जल्दबाजी में कोई भी ऐसा कदम ना उठाए. डोंट टेक any such decision or action that would harm the movement. The government is just waiting for one wrong move to demonize the entire movement to come after us. So don't give them any excuse. Be very careful. Be very peaceful. This is a long battle. नमस्कार, विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। सोशल मीडिया सनसनी बन करके आई काकरोच जनता पार्टी की मुसीबतें कम नहीं हो रही है। एक हफ्ते में ही ये पार्टी सनसनी बनी और इसी एक हफ्ते में एक एक करके उसके सारे अकाउंट और वेबसाइट जो है वो डाउन हो गए हैं। नई खबर ये है कि जिस वेबसाइट के जरिए वो अपना पूरा प्लान बता रहे थे वही वेबसाइट डाउन कर दी गई है। अब उसमें जैसे ही खोलने के लिए जाएंगे उसमें एरर शो हो रहा है। इसको लेकर के पार्टी बनाने वाले अभिजीत दिपके ने सीधे सीधे गवर्नमेंट पे हमला बोला है और ये कहा कि सब गवर्नमेंट ने किया है। साथ में एक वीडियो भी उन्होंने जारी की है। उनकी चुनौती दोहरी है, एक तरफ गवर्नमेंट से या जो विरोधी हैं उनसे लड़ना है और दूसरी तरफ जो उत्साही समर्थक हैं जगह जगह सड़क पर घेराव करने लगे हैं, प्रदर्शन करने लगे हैं और प्रदर्शन का ऐलान कर रहे हैं, उसको भी लेकर के वो परेशान है। क्यों, क्या वजह हो सकती है, ये दोनों कारणों को जानने और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले काकरोच जनता पार्टी का एक्स अकाउंट गया था, उसकी भरपाई इन्होंने की कि तत्काल रातों रात काकरोच इज बैक करके दूसरा अकाउंट बना लिया। लगभग ये उतना ही फिर से उसके फॉलोअर्स हो गए। उसके बाद खुद जो पार्टी बनाने वाले हैं अभिजीत दिपके, उनका इंस्टा अकाउंट गया और इनका एक और इंस्टा पेज गया और अब जो है वेबसाइट चली गई। एक बैकअप था अकाउंट, वो भी चला गया। अब सिर्फ इस समय इनके पास दो अकाउंट बचे हुए, एक इंस्टा का जिसपे कि 22 मिलियन से ऊपर जो है फॉलोअर्स हैं और दूसरा जो काकरोच इज बैक करके ये एक्स अकाउंट बनाए वो बचा है। ये दोनों हैंडल अभी इनके पास है, अदरवाइज वेबसाइट समेत तमाम चीजें इनके हाथ से निकल गई है। अब उसके लिए वो मेटा से वेबसाइट में जिससे भी कोऑर्डिनेट करना हो, जहां उन्होंने डोमेन बुक कराया, सर्वर, थर्ड पार्टी, वेबसाइट में बहुत सारे वो टेक्निकल चीजें हैं जो डायरेक्ट इन कंपनियों के अकाउंट्स में नहीं है। तो अब वो इसके लिए गवर्नमेंट को घेर रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है कि गवर्नमेंट भी अपने हिसाब से अपने एजेंसियों के माध्यम से काम कर रही होगी। तो अब इनकी चुनौती क्या है कि एक तरफ तो गवर्नमेंट है जिसने कि ये भांप लिया, जब से पता चला है पूरा वो निकाल लिया गया है खाका, जो जानकारी मिल रही है कौन कौन इसके पीछे है। कोई ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, कोई जर्मनी में बैठा है, कोई अमेरिका में बैठा है। उन सबकी कुंडली खंगालने के बाद, कनेक्शन निकालने के बाद जो सबसे ज्यादा इस पे भारी पड़ रहा है, जो बीजेपी हो या गवर्नमेंट हो जो उसको नागवार गुजर रहा है, वो है बैक में आम आदमी पार्टी के होने के जो आरोप लग रहे हैं वो। और यूं ही नहीं, जैसे ही नीट पेपर लीक हुआ था और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि जेएनजी कुछ करना पड़ेगा और वो जो अपील है वो भी वायरल हो रही है। और उसके जस्ट बाद इस पार्टी का बनना बेशक जो है सोशल मीडिया कैंपेन के रूप में ही आया, तो सीधे सीधे उससे कनेक्ट किया जा रहा है। अब भला बीजेपी और इस सरकार को कहां गवार है कि आम आदमी पार्टी उसको घेरने के लिए इस तरह की मुहिम चलाए और उसे वो बर्दाश्त कर ले, वो भी तब जबकि उसके हाथ में पूरी ताकत है, वो पूरी ताकत से लड़ेगी। कुछ तो नियम कानून ऐसे हैं कि उसमें से जो भी आप पोस्ट डालेंगे उस पर नजर रखी जाएगी, जरा भी उसमें कमी मिली उसके उठा करके कंप्लेंट कर दी जाए। इसके अलावा बीजेपी के पास, गवर्नमेंट के पास बहुत सारे लोग हैं, रिपोर्ट करा दिया जाएगा। और जहां इन सब चीजों से काम नहीं चलेगा वहां पे क्या करा दिया जाएगा, वहां पे नियम कानून का हवाला देकर के कंपनियों पे सीधे सीधे दबाव, नोटिस कंपनियों को वो मानना पड़ेगा। तो साम दाम दंड भेद से घेरा जाएगा। अब इससे भी बात नहीं बनी तो, क्योंकि जो पार्टी बनाने वाले हैं अभिजीत दिपके, वो कह रहे हैं कि काकरोच कभी मरते नहीं हैं, नया ठिकाना तलाश रहे हैं। यानी कि अब इस आंदोलन को कैसे चलाया जाए
पार्टी बनेगी, चुनाव लड़ेंगे, वो तो बहुत बाद की बात है। ये इनके लिए समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि उन्हें इस बात की आशंका है कि जब वहां रहते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी मिली, तो यहां आएंगे तो पहले ही आशंका जता चुके हैं कि गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। तो बाहर से ही यदि आपको इस मुहिम को चलाना है तो ये सोशल मीडिया जरिया बचता है, और उस सोशल मीडिया भी एक एक करके कुछ हैक हो गए, कुछ ढेल ढोल गए, कुछ डाउन कर दिए गए, तो फिर आप चलाओगे कैसे? क्योंकि मेन चीज जो है वो वेबसाइट है, क्योंकि वहीं से आपका मैनिफेस्टो, वहीं से आपकी पूरी मुहिम, आपका मोटो, टारगेट, सब कुछ आप वहीं पे तो डाल रहे थे। जैसे 10 लाख मेंबर रजिस्टर्ड करा लिए थे, तो उसी के थ्रू हो रहा था। इसके अलावा शिक्षा मंत्री और नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री को हटाने के लिए जो मुहिम चल रही थी, उसमें भी 6 लाख लोग रजिस्टर्ड हो गए थे, हस्ताक्षर अभियान में जुड़ गए थे, सब उसी से चल रहा था। तो आपका हाथ तो कट गया। अब आप इंस्टा पे और एक्स पे जितना मैसेज है वो मैसेज डालते रहिए, लेकिन वो काम नहीं कर सकते जो कि वेबसाइट कर सकती थी। तो फिर आप कोई दूसरा लेकर के आएंगे, तीसरा लेकर के आएंगे, तो आपके मुहिम को झटके मिलते रहेंगे। और दूसरी जो उनकी चुनौती है वो उत्साही और जोशीले समर्थकों की वजह से है। क्यों? क्योंकि इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि जो दौर चल रहा है, इस दौर में बेरोजगारी बहुत है, और अब इस जंग की वजह से ही सही, महंगाई भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो आम आदमी या युवा किस वजह से परेशान है? आम आदमी महंगाई की वजह से परेशान है, और युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, रोजगार नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से परेशान है। और वीआईपी कल्चर भी कहीं ना कहीं तंग कर रही है। गर्मी है कि मान नहीं रही है, 45 से 48 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चला जा रहा है। तो इसमें युवाओं को अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए एक सेफ्टी वॉल्व चाहिए, जो कि इसको मिल रहा था यहां से, तो वो मंच मिल रहा था। तो वो मंच जब मिला तो स्वाभाविक है कि वो वहां पर निकलेगी, भड़ास निकलेगी। अब जोश में होश खोने का डर रहता है, उसी से अभिजीत दीप के डरे हुए हैं। आपने वीडियो में सुना होगा, ये उन्हीं की वीडियो है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमें जल्दीबाजी नहीं करनी है, ये बहुत लॉन्ग बैटल है, लंबी लड़ाई है, और ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिसके लिए गवर्नमेंट इंतजार कर रही है। यानी कि हिंसा हुई नहीं, आपने सरकारी संपत्ति का नुकसान किया नहीं या निजी संपत्ति का नुकसान किया नहीं, और गवर्नमेंट को आधार मिल जाएगा, आपको भी, और आपके पीछे जो आपको बैकअप दे रहे हैं, और यदि देश में हैं वो, तो उनका भी गवर्नमेंट काम कर देगी, एजेंसियां काम कर देंगी। ये अभिजीत दीपके को इस बात की पूरी आशंका है, क्योंकि अभी तक उन्हीं के पास सारा अनुभव है, चाहे थ्रेटेनिंग से लेकर के और जो भी किया जा रहा है कि कैसे कैसे ये एजेंसियां काम कर रही है। अब स्थिति ये है इस मुहिम की कि पूरे देश में, ये सिर्फ नहीं कि कुछ जगहों पे, पूरे देश में इसको लेकर के संगठन बनने लगे हैं, और इसे मिलते जुलते नाम की भी राजनीतिक पार्टियां बनने लगी है। और दूसरी तरफ से क्या हुआ है कि इसको काउंटर करने के लिए बहुत सारे उसी तरीके के मीम्स, उसी तरह के वीडियो जैसा कि ये बना रहे थे काकरोच जनता पार्टी, उसी तरह के आने लगे हैं, और इनकी जड़ें खोदी जाने लगे हैं कि कौन लोग हैं इसके पीछे। आपको बता दें कि इसका जो बनाई गई, ये पार्टी बनाई गई, कैसे पार्टी बनी? 15 मई को एक मामले में सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने युवाओं की तुलना काकरोच से कर दी थी। अब उनका कहना है कि हमने उसमें से कुछ के लिए कहा था, और लेकिन ये बात जाकर के सीधे युवाओं को लगी, और उसमें काकरोच वर्ड आ गया। अब काकरोच की खासियत क्या होती है कि वो जल्दी मरता नहीं है और बच्चे बहुत पैदा करता है। तो इस काकरोच वर्ड को पकड़ लिया गया कि हम काकरोच हैं, और ये वर्ड जो है युवाओं को एकदम जा करके सूट किया, चिपक गया, मतलब उनकी जुबान पे चढ़ गया, और इसी नाम से सोशल मीडिया कैंपेन शुरू कर दिया गया। और उसके बाद आगे पार्टी बनाने और अपना उद्देश्य, मैनिफेस्टो वगैरह सब जारी कर दिया गया। और देखते ही देखते जितने आज तक कांग्रेस, बीजेपी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करते हैं, उसके भी इतने फॉलोअर्स नहीं है इंस्टा पे जितने कि इसके एक हफ्ते में हो गए। इसकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं। तो अब अभिजीत दीपके कह रहे हैं कि कहाँ तो पेपर लीक के लिए आपको शिक्षा मंत्री को हटाना चाहिए, और कहाँ आप किसको हटाने में लगे हो? आप वेबसाइट को हटाने में लगे हो। आप जो आवाज उठा रहा है उसको घेरने में लगे हुए हैं। क्या करेंगे? सत्ता का चरित्र ही ऐसा होता है, कोई भी पार्टी आकर के बैठ जाए सत्ता में, वही चरित्र काम करने लगता है देर सवेरे। बस अनुपात का अंतर हो सकता है
थोड़ा कम और थोड़ा ज्यादा है। और राजनीति में, सियासत में साम दाम दंड भेद बुरा नहीं माना जाता। इसके लिए तैयार रहना होगा जो मुहिम चला रहे हैं उनको भी, कि पता नहीं कौन सा कब कहां पर दांव लगाया जाए और आपको घेर लिया जाए। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।